मूवी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस अनंत विशाल अंतरिक्ष में जब हम इंसानों का अस्तित्व भी नहीं था, तब इस ब्रह्मांड में और भी कई इंसानी सभ्यताएं रहा करती थी। और ऐसी ही एक सभ्यता रहती थी प्लैनेट सोलारिस पे, जो काफी एडवांस सभ्यता थी। मगर ये समय आज का नहीं बल्कि करोड़ों सालों पहले का होता है। तो कहानी में एंट्री होती है लीड कैरेक्टर मील्स की, जो अपनी फैमिली के साथ बीच पे आया होता है, जहाँ मील्स और उसकी पत्नी आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि नेविन यानी उनकी बेटी को एक जानलेवा बीमारी हो गई है, जिसका इलाज काफी महंगा होता है और मील्स के पास उतने पैसे नहीं होते। इसलिए मील्स एक स्पेस मिशन पे जाने का डिसीजन लेता है, जिसमें उसे पायलट के तौर पे साइंटिस्ट की टीम को ब्रह्मांड के एक दूसरे प्लेनेट पे ले जाना होता है। लेकिन इस मिशन में उसे 2 साल लग जाएंगे, यानी मील्स को अपने परिवार से लगभग 2 साल दूर रहना पड़ेगा। मिल्स अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और वो ऐसा नहीं करना चाहता था, पर उसके पास अपनी बेटी के इलाज के लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं था। और अब क्योंकि इस मिशन में अच्छे खासे पैसे मिल रहे होते हैं, जिससे वो अपनी बेटी का इलाज करवा पाएगा, इसलिए मिल्स की पत्नी भी उसे मना नहीं कर पाती। हालातों को समझते हुए निविन यानी मिल्स की बेटी भी मान जाती है और कहती है कि वो अपने पिता का इंतजार करेगी और उसे यकीन है कि वो सही सलामत वापस आएंगे। जिसके बाद मिल्स अपने मिशन पे चला जाता है। समय बीतता है और अब मिल्स अपने मिशन को पूरा करने वाला होता है कि तभी अचानक स्पेसशिप से कई सारे एस्टेरॉइड के टुकड़े टकराते हैं और पूरी स्पेसशिप को भारी नुकसान होता है। टकराव से स्पेसशिप जोर से हिलने लगती है, जिससे मिल्स की नींद खुल जाती है और वो तुरंत शिप को ऑटो पायलट से हटाकर खुद मैन्युअली चलाने लगता है। शिप काफी ज्यादा डैमेज होने से मिल्स समझ जाता है कि अब वो और आगे नहीं जा पाएगा। इसलिए मिल्स स्पेसशिप को पास ही के एक प्लेनेट पे लैंड करवाने की सोचता है और इमरजेंसी लैंडिंग करता है। स्पेसशिप अननोन प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंट्री करती है, वैसे ही हवा इतनी तेज हो जाती है कि स्पेसशिप के सारे क्रायोजेनिक स्लीपिंग चेंबर, जिसमें सारे साइंटिस्ट की टीम सो रही होती है, तबाह हो जाते हैं। साथ ही मिल्स को भी कुछ नजर नहीं आता और स्पेसशिप एक चट्टान से जा टकराती है, जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और स्पेसशिप पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। इस हादसे में मिल्स भी अपनी बेटी को याद करते हुए बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब मिल्स को होश आता है, तब हम देखते हैं कि उसकी हालत काफी खराब होती है, साथ ही उसे चोटें भी आई होती हैं। फिर भी वो उस हालत में शिप के बाहर ये देखने निकलता है कि कोई जिंदा बचा है या नहीं, लेकिन सारे पैसेंजर मर चुके होते हैं, यानी उस प्लेनेट पे अब सिर्फ मिल्स ही जिंदा बचा होता है। मिल्स को ये भी पता चलता है कि इस प्लेनेट पे जीवन पनपने के लिए सारी जरूरी चीजें मौजूद है, जैसे कि हवा, पानी, धरती और खाने की चीजें। जिसके बाद मिल्स स्पेस एजेंसी को स्पेसशिप के साथ हुए हादसे और इस प्लेनेट के बारे में जानकारी भेजता है। मगर मिल्स काफी उदास होता है क्योंकि वो वहाँ अब अकेला फंसा होता है और अब उसे वहाँ से निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। इसीलिए मिल्स खुद को खत्म करने की सोचता है, मगर वो अपनी बेटी के बारे में सोचते ही अपना इरादा बदल लेता है और उसके वीडियोस और तस्वीरें देखकर उसे याद करने लगता है। कि तभी मिल्स को सिस्टम से सिग्नल मिलते हैं कि किसी स्लीपिंग चेम्बर में अभी भी एक पैसेंजर जिंदा है। सिग्नल्स मिलते ही मिल्स तुरंत भागते हुए लोकेशन पे पहुँचता है और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो स्लीपिंग चेम्बर मिल जाता है, जिसे खोलने पे उसमें एक छोटी लड़की मिलती है जो अभी भी बेहोश होती है। जिसके बाद मिल्स उसे स्पेसशिप पे लेकर जाने लगता है कि तभी रास्ते में मिल्स को किसी क्रिएचर के पंजे के निशान दिखते हैं, जो काफी बड़े साइज का होता है। और अब यहाँ रिवील होता है और हमें पता चलता है कि ये कोई और प्लेनेट नहीं बल्कि हमारी 65 मिलियन ईयर्स पहले की वो पृथ्वी है, जब यहाँ बड़े बड़े डायनासोर का राज था। यानी तब यहाँ इंसानी प्रजाति का नामो निशान तक नहीं था। अगली सुबह मिल्स स्पेसशिप के दूसरे हिस्से को, जिसमें स्पेस शटल होता है, ढूंढने का तय करता है, जिससे वो उस प्लेनेट से वापस अपने घर जा सके और उस लड़की को वहीं स्पेसशिप में छोड़कर निकल जाता है। स्पेसशिप के दूसरे हिस्से को ढूंढने के दौरान उसे घने जंगल, डायनासोर के कंकाल, धरती से फटते वोल्केनो, खतरनाक जानवर और ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं, जिसमें से एक पहाड़ पे उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे चेक करने के लिए वो अपने हाई टेक्नोलॉजी वाले सुपर जीपीएस की हेल्प लेता है, जिससे उसे स्पेसशिप के उस दूसरे हिस्से का पता चल जाता है, जो वहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पे होता है। कि तभी अचानक डायनासोर का एक छोटा बच्चा उस पे हमला कर देता है, मगर खुशनसीबी से माइल्स के पास उसकी इलेक्ट्रिक गन होती है, जिससे वो उसे मार देता है। वापस स्पेसशिप पे जाते समय रास्ते में मिल्स को वही छोटी लड़की दिखाई देती है, जो उसे रात में स्लीपिंग चेम्बर में मिली। वो लड़की मिल्स को देखते ही डर कर भागने लगती है, मगर मिल्स किसी तरह उसे अपने साथ वापस स्पेसशिप पे लेकर आता है। इसके बाद मिल्स उस लड़की से पूछता है कि वो कौन है और उसका नाम क्या है। जब वो कुछ नहीं बोलती तो वो एक बुक निकालता है, जिससे उसे पता चलता है कि
कि इस लड़की का नाम कोआ है जो 9 साल की होती है। और जब वो लड़की मील्स से बात करती है तब हम समझ पाते हैं कि उसकी भाषा मील्स की भाषा से बहुत अलग है। मील्स के पास जो ट्रांसलेटर था जिसकी मदद से वो उस लड़की की भाषा को ट्रांसलेट कर पाता, वो भी शिप के साथ हुए हादसे में टूट गया था। जिसके बाद मील्स ड्राइंग के जरिए उसे अपनी बात बताने की कोशिश करता है कि हमें एक पहाड़ पर जाना है जहाँ पर स्पेसशिप में एक स्पेस शटल है जिसकी हेल्प से हम वापस अपने ग्रह पर जा सकते हैं। इसके बाद कोआ भी माइल्स को इशारे में बताती है कि उसके साथ उसके माता पिता भी उस क्रायोजेनिक स्लीपिंग चेम्बर में थे और वो उनके बिना कहीं नहीं जाएगी, जबकि मील्स जानता था कि उन दोनों के सिवा और कोई भी अब जिंदा नहीं बचा है। इसलिए मील्स कोआ से झूठ बोलता है कि उसे उसके पेरेंट्स इसी पहाड़ी पे मिलेंगे ताकि वो कोआ की जान बचा सके, और कोआ मान भी जाती है। जिसके बाद दोनों निकलने की तैयारी करते हैं और उस पहाड़ तक पहुँचने के सफर पर निकल जाते हैं। मगर ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला था। जैसे तैसे छिपते छिपाते दोनों उस मैदान से आगे घने जंगलों में पहुंचते हैं जहां कोआ को एक छोटा डायनासोर का बच्चा दलदल में फंसा नजर आता है और वो मील्स के मना करने के बावजूद उसकी मदद करने चली जाती है। जिसके बाद मील्स भी उसकी मदद करने आ जाता है और उस बच्चे को निकालता है। मगर जैसे ही वो डायनासोर का बच्चा जाने लगता है कि तभी कुछ खतरनाक डायनासोर उस पे हमला कर उसे मार देते हैं और कोआ जो एक छोटी मासूम सी बच्ची होती है ये देखकर डर जाती है। आगे रास्ते में एक झरने के पास रुककर दोनों थोड़ी देर आराम करते हैं। कोआ को देख मील्स को अपनी बेटी के साथ बिताए कुछ पल याद आने लगते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि मील्स पेड़ पर चढ़ के आगे का रास्ता पता करने की कोशिश करता है कि तभी अचानक वो अपने हाथ से चिपके इंसेक्ट देखकर डर जाता है, जिससे हड़बड़ाहट में मील्स का बैलेंस बिगड़ने से पेड़ की टहनी टूट जाती है और वो बड़ी जोरों से नीचे गिरता है। इतने ऊपर से गिरने से उसका एक हाथ बुरी तरह से मुड़ जाता है कि तभी कुछ बड़े डायनासोर वहाँ आ धमकते हैं। कोआ भाग के मील्स की हेल्प करने पहुँचती है और किसी तरह मील्स के हाथ को ठीक करती है, जिसके तुरंत बाद ही मील्स इलेक्ट्रिक गन लेकर डायनासोर्स को शूट करने लगता है। गन की आवाज से आसपास के बाकी डायनासोर भी उन दोनों की तरफ दौड़ने लगते हैं, जिससे अब हालात और भी क्रिटिकल हो जाते हैं। इसलिए मील्स कोआ को वहाँ से भागने के लिए कहता है और उन क्रिएचर से बचने के लिए कुछ बॉम्ब्स का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ कोआ भागते हुए एक जगह छुप जाती है, मगर वो वहाँ भी सेफ नहीं होती और कुछ डायनासोर उस तक पहुँच ही जाते हैं और जैसे ही वो कोआ पे हमला करने वाले ही होते हैं कि तभी मील्स वहां आके उन्हें मार देता है। मगर फिर भी एक डायनासोर कोआ को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है, जिससे कोआ जोरों से चिल्लाती है। मगर मील्स किसी तरह कोआ को बचा ही लेता है, मगर बेचारी कोआ बहुत डर जाती है। आखिर थी तो वो एक छोटी बच्ची ही, इसीलिए मील्स कोआ को अपने कंधे पे बिठा के पहाड़ी की ओर जाने लगता है, क्योंकि उसे उस लड़की में कहीं न कहीं अपनी बेटी नजर आती है, जिसे वो 2 साल पहले अपने ग्रह सोमारिस पे उड़ाया था। चलते चलते शाम हो गई थी और अब आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए वो वहीं एक गुफा में ठहरने का फैसला करते हैं, जहाँ मील्स कुछ सेंसर लगाता है जिससे उसे आने वाले खतरे का पहले ही पता चल जाए। सोने से पहले मील्स अपना सुपर जीपीएस चेक करता है, ये देखने के लिए कि उनके और स्पेसशिप के बीच और कितनी दूरी होगी। मगर मील्स को जो पता चलता है उससे तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। रास्ते में जिन एस्ट्रॉइड से मील्स का शिप टकराया था वो एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर कुछ ही घंटों में गिरने वाला है, यानी ये वो 65 मिलियन ईयर्स पहले का वक्त है जब एस्ट्रॉइड के टकराव से पूरी डायनासोर प्रजाति और पृथ्वी पे जीवन खत्म होने वाला है। यानी उन्हें अब और भी जल्दी स्पेसशिप तक पहुंचना होगा, जिससे वो यहाँ से निकलकर अपनी जान बचा सके, क्योंकि अब यहाँ कुछ भी नहीं बचने वाला होता है। आधी रात में अचानक सेंसस बजने से मील्स की नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो आने वाले खतरे से कोआ को आगाह करने के लिए उसे जगाता है कि तभी वो देखता है कि कोआ के मुंह में एक कीड़ा घुस गया है, जिसके बाद वो तुरंत ही बिना वक्त गवाए उसके मुंह से उस कीड़े को निकालता है और कोआ को होश में लाता है। अभी एक मुसीबत खत्म हुई ही नहीं कि उन दोनों के सामने दूसरी मुसीबत आ जाती है और उस डायनासोर से बचने के लिए दोनों उस गुफा के सुरंग में काफी अंदर घुस जाते हैं, जिसके बाद आगे का रास्ता बंद होता है। मील्स को वहाँ सुरंग की दीवार से बाहर की हवा महसूस होती है, जिसके बाद वो अपने पास रखे औजारों से दीवार को तोड़ने लगता है, मगर वो काफी थक जाता है कि तभी उसे याद आता है कि उसके पास कुछ मिनी बॉम्ब्स है और वो तुरंत उनकी मदद से एक छोटी सुरंग बनाता है। जिसके बाद कोआ को वो पहले दूसरी ओर भेजता है और जब मील्स खुद दूसरी ओर जाने के लिए सुरंग में घुसता है कि तभी अचानक से वो सुरंग ठहर जाती है और रास्ता बंद हो जाता है, जिससे मील्स वहीं फंसा रह जाता है और दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। और अब मील्स वापस उसी रास्ते से निकलने का तय करता है जिस रास्ते से वो यहाँ आया था कि तभी पीछे से अचानक एक और डायनासोर मील्स पे हमला कर देता है, मगर किसी तरह मील्स अपने सुपर जीपीएस की आवाज बढ़ा देता है, जिससे वो आवाज डायनासोर के कानों में चुभने लगती है और मौका पाते ही मील्स अपनी इलेक्ट्रिक गन से उस
उसे मारकर गुफा से बाहर आ जाता है। गुफा से बाहर आते ही मिल्स की नजर आसमान पे पड़ती है और वो तुरंत अपना जीपीएस निकालकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अब उस एस्ट्रॉइड के पृथ्वी पे टकराने में सिर्फ 16 घंटे ही बचे हैं। इसलिए वो तुरंत कोआ को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ कोआ को एक डायनासोर की हड्डी मिलती है जिसे वो मुसीबत के वक्त काम आ सकती है ये सोचकर रख लेती है कि तभी उस पे एक डायनासोर हमला कर देता है जिससे वो डरकर जोर से चिल्लाती है। कोआ की चीख सुनकर मिल्स आवाज की तरफ जोर से दौड़ने लगता है और गलती से एक दलदल में फंस जाता है। पहले तो मिल्स खुद बाहर आने की कोशिश करता है मगर जब वो समझ जाता है कि वो अकेले यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा तो वो जोर से कोआ को आवाज लगाता है। यहाँ कोआ किसी तरह उस डायनासोर से बचने की कोशिश करती है और किसी तरह बॉम्ब की मदद से उसे खत्म कर देती है। मिल्स भी अब हिम्मत हार जाता है और अब उसे अपने बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती और देखते देखते वो दलदल में डूब जाता है कि तभी समय रहते कोआ वहाँ पहुँच जाती है और किसी तरह मिल्स को वहाँ से निकालती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दलदल से बाहर निकलते ही मिल्स कोआ को गले लगाता है जैसे कि वो उसकी अपनी ही बेटी हो और ये सीन काफी इमोशनल होता है। जिसके बाद मिल्स कोआ को भी एस्ट्रॉइड के इस प्लैनेट से टकराने की बात बताता है और जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की बात करता है। अब दोनों ही पूरी रात चलने के बाद किसी तरह स्पेसशिप तक पहुँच ही जाते हैं और खुशी की बात ये होती है कि ये स्पेसशिप टूटने के बावजूद काफी हद तक सलामत होती है जिससे अब ये अपने ग्रह पर जा सकेंगे। मिल्स जब शिप के सिस्टम को चेक करने के बाद निकलने की तैयारी कर ही रहा होता है कि वो देखता है कि कोआ अपने माता पिता को ढूंढ रही है क्योंकि उसने उससे कहा था कि उसके माता पिता यही इस पहाड़ पर मिलेंगे। इसलिए अब मिल्स कोआ को बताता है कि उसने उससे झूठ बोला था और अभी उन दोनों के अलावा यहाँ कोई भी जिंदा नहीं है। जिसे सुन कोआ रोने लग जाती है लेकिन कोआ को समझाने के लिए मिल्स अपनी बेटी के बारे में बताता है और कोआ से कहता है कि मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए इस मिशन पर आया था ताकि उसका इलाज करा सकूं मगर वो नहीं बच पाती और मैं उसके साथ उसके आखिरी वक्त में भी नहीं था मगर मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ और मैंने तुमसे इसीलिए झूठ बोला ताकि तुम्हें सुरक्षित वापस घर ले जा सकूं। ये सुनने के बाद तो कोआ पहले मिल्स के गले लगकर खूब रोती है और फिर वापस मिल्स के साथ जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद वो वापस स्पेस शटल में बैठ जाते हैं और जैसे ही स्पेस शटल लॉन्च करने वाले होते हैं कि तभी एस्ट्रॉइड का एक टुकड़ा उनके स्पेसशिप पर गिर जाता है और वो दोनों स्पेस शटल के साथ पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। इतना ही काफी नहीं था कि दो बड़े डायनासोर भी उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। कोआ लॉन्च बटन दबाती है लेकिन लॉन्चिंग सिस्टम बताता है कि शिप इस वक्त सही पोजीशन में नहीं है इसीलिए शिप इस स्थिति में लॉन्च नहीं हो सकता। और माइल्स भी सोचता है कि वो अगर कोआ के साथ यहीं रुका तो वो दो बड़े डायनासोर माइल्स को मार देंगे और कोआ को भी खा जाएंगे। इसलिए वो उनसे निपटने के लिए अकेले ही स्पेस शटल के बाहर निकलने का जोखिम लेता है और अपनी बाहर पड़ी हुई इलेक्ट्रिक गन को उठाता है लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो काम ही नहीं कर रहा। जिसके बाद वो तुरंत शिप के एक टुकड़े के पीछे छुप जाता है और गन के प्रॉब्लम को फिक्स करने लगता है। डायनासोर भी मिल्स को अब घेर लेते हैं इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए कोआ मिल्स की बेटी नेविन का होलोग्राम टेप चला देती है। मिल्स भी अपनी बेटी को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो शायद आखिरी बार अपनी बेटी को देख रहा है और अब वो नहीं बचने वाला। मगर डायनासोर का ध्यान भटका देख वो तुरंत मौके का फायदा उठाता है और दोनों में से एक डायनासोर को मार गिराता है कि तभी दूसरा डायनासोर कोआ को देख लेता है और उस तक पहुंचने के लिए शिप को पलट देता है जिससे अब शिप लॉन्च के लिए सही पोजीशन में आ गई थी कि तभी मिल्स दूसरे डायनासोर को भी मार गिराता है और अब गन की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इससे पहले कि मिल्स वापस शिप में आ पाता कि तभी वो देखता है कि वो डायनासोर जिसने उन पे गुफा में हमला किया था वापस लौट आया है। जिसके बाद अब मिल्स को वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता इसलिए वो कोआ को शिप लॉन्च कर वहाँ से निकलने के लिए कहकर वहाँ से भागने लगता है। मिल्स को कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे उस डायनासोर से बचे कि तभी भागते हुए उसे सामने जमीन से फटते हुए वोल्केनो नजर आते हैं। जिसके बाद वो तुरंत उस ओर भागता है और उस डायनासोर को वोल्केनो की तरफ ले जाता है लेकिन दुर्भाग्य से इससे उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता और अब मिल्स के पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। जिसके बाद अब वो डायनासोर भी मिल्स को लगभग मारने ही वाला होता है कि तभी उसी समय कोआ वहाँ आ जाती है और जिस हड्डी को उसने मुसीबत के लिए अपने पास रखा था उससे उस डायनासोर की आंख में वार कर देती है। इस वार से डायनासोर तड़पने लगता है जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो दूसरे बड़े वोल्केनो के ऊपर चलने लगता है जिससे इस बार विस्फोट उसके पेट पर होता है और वो जलकर मर जाता है। बाद में मिल्स और कोआ स्पेस शटल में लौट आते हैं और एस्ट्रॉइड के पृथ्वी से टकराने से ठीक पहले उड़ान भरने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी पर तबाही का वो मंजर जो पृथ्वी पे डायनासोर के खात्मे की वजह बनने वाला था। और बाद में हम देखते हैं कि जैसे ही स्पेस शटल पृथ्वी का ऑर्बिट छोड़ती है वेसल रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने निकल पड़ती है जिससे मिल्स भी अब राहत की सांस लेता है और अपनी आंखें बंद कर
कर अपनी बेटी नेविन को याद करता है, जिसके बाद कोआ मिल्स का हाथ पकड़कर उसे संभालती है। यानी अब कोआ मिल्स की बेटी बन उसके साथ ही रहने वाली है। और यही होता है इस मूवी का दी एंड।